अभी आपने देखा करौली बाबा का वो आश्रम जहां पर वो कहते हैं कि मैं चुटकियों में इलाज करता हूं। जो इलाज आपको अस्पताल में नहीं मिलता, जो डॉक्टर्स नहीं कर सकते, उसे अगर कोई संभव कर रहा है तो ये दावा है वो करौली बाबा कर रहे हैं। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ, जहां आपने देखा वो इलाज चल रहा था, वो आश्रम कब बना, कितना बड़ा साम्राज्य। देखिए आप ये जरा, 3 साल में 3 करोड़ रुपए का ये साम्राज्य। क्या आप 3 साल में 3 करोड़ रुपए कमा सकते हैं? दर्शकों समझिए कि कितना बड़ा ये मामला चल रहा है। 14 एकड़ में ये पूरा का पूरा आश्रम है बाबा का जो फैला है। अब हर दिन यहाँ कितने भक्त आते हैं वो मैं बताती हूँ। 3500 से 5000 लोग हर दिन आते हैं इस उम्मीद में कि उनके दुख दर्द दूर हो जाएंगे। और खास तौर पे अमावस्या के दिन तो यहाँ 20,000 लोग पहुंच जाते हैं। अब ये है कहाँ आश्रम, ये मैं आपको बताती हूँ। यह आश्रम कानपुर के करौली गांव में स्थित है, जहां पर बाबा अपना पूरा दरबार लगाते हैं और आश्रम में तैनाती की जाती है गनर्स की चारों तरफ, ताकि कोई अंदर ना आ पाए। 17 देशों में फैला है बाबा का ये नेटवर्क, यानी 17 देशों से बाबा के जो भक्त हैं वो उन तक आते हैं इस उम्मीद के साथ कि बाबा चमत्कार कर देंगे। जो बाबा है वो किस तरीके से सारी की सारी समस्याएं पूरी कर देंगे, छोटे को लंबा, मोटे को पतला कर देंगे। और यहाँ तक कि बाबा तो ये कहते हैं कि वो एक तरह से वो इलाज करते हैं जो असंभव है। अब लेकिन ये जो बाबा हैं, इनसे जुड़े बहुत सारे विवाद हैं और इतने विवाद हैं इन बाबा के साथ कि उसकी एक पूरी लिस्ट है। और ये बाबा कहते हैं कि उनके खिलाफ ये षड्यंत्र हो रहा है। जो अभी मामला सामने आया है वो नोएडा के डॉक्टर से जुड़ा हुआ आया है। और इसी तरीके के और कितने मामले हैं बाबा से जुड़े हुए, इस रिपोर्ट में समझिए। बाबा खुद पे जो है पगलेट कह रहे हैं और मारो, और जो है वो वायरल है वीडियो हर जगह ट्विटर पे और उस पे। यहाँ अगर हुआ होता कुछ भी तो कम से कम पढ़े लिखे हैं, 112 नंबर पे कॉल करके और सीधे पीसीआर को फोन कर सकते थे। लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, तो कोई बाबा नहीं है तो ढोंगी है पूरा। मैं खून से लिख के दे सकता हूँ, बाबा सही करते हैं काम। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। 12 वर्षों से जो समस्या थी वो आके यहाँ 7 दिन में पूरी तरीके सही हो गया है। एक मामूली किसान रातों रात करौली बाबा बन जाता है। 3 साल में 13 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर देता है। 14 करोड़ में आश्रम के नाम पर शहर बसा देता है। बिना छुए लोगों का इलाज करने का दावा करता है। उसके दरबार में देश विदेश से भक्त आने लगते हैं। लेकिन कानपुर के इसी करौली सरकार आश्रम में इलाज के लिए पहुंचे एक भक्त ने बाबा संतोष सिंह भदौरिया पर बड़ा आरोप लगा दिया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। अपनी सफाई में इस भक्त ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो माइक के पास खड़े होकर बाबा से बात करते दिख रहा है। बाबा ओम शिव बैलेंस कहते हैं, लेकिन कुछ ही देर में भक्त के सवालों पर उसे डांटने लगते हैं, उसे पागल कहते हैं। फिर बाबा के समर्थक वहां पहुंच जाते हैं। भक्त और बाबा के समर्थकों में बहस होने लगती है। इसके बाद समर्थक भक्त को धक्का देकर दरबार से बाहर निकाल देते हैं। आपको बता दें कि बाबा के पास भक्त बनकर पहुंचे ये नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी थे, जिनका कहना है वो अपने परिवार के साथ बीती 22 फरवरी को करौली सरकार आश्रम आए थे। बाबा से बात करने के लिए 2600 रुपए की पर्ची कटवाई थी। बाबा को बताया वो सुख शांति और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आए हैं। बाबा से चमत्कार दिखाने को कहा। बाबा ने 2 बार चमत्कार दिखाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसी से गुस्साए बाबा ने अपने गुंडों से उन्हें बेरहमी से पिटवाया, उनका सिर फोड़ दिया, नाक की हड्डी तोड़ दी। सवाल उठता है कि करौली बाबा पर डॉक्टर चौधरी जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। ये कोई साजिश तो नहीं। बाबा का इस पर क्या कहना है, पुलिस ने इस मामले में अब तक क्या किया है, इन सवालों का जवाब जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम ने सबसे पहले डॉक्टर चौधरी से संपर्क किया और उनका पक्ष जानने की कोशिश की।
ये तो सामने दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। वो बाबा खुद जो है पगलेट कह रहे हैं और मारो, और जो है वो वायरल है वीडियो वो हर जगह ट्विटर पे और उस पे सोशल मीडिया पे। तो जो सामने दिखाई दे रहा है उसके लिए वो कैसे कह सकते हैं कि भाई ये कहीं और की वीडियो है। ये तो सरासर जो है लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो कोई बाबा नहीं है, तो ढोंगी है पूरा। पे पहले भी इनकी लंबी चौड़ी है क्रिमिनल हिस्ट्री रही है और इन पे कई मर्डर के आरोप हैं और छेड़खानी के आरोप हैं। और इन पे एक इनका अयोध्या प्रसाद का 92 में कोई मर्डर हुआ था, उसमें ये जेल गए थे। उसके बाद ये किस अब तक हम वो वीडियो देख चुके थे जो डॉक्टर चौधरी ने दिखाया, उनका पक्ष सुन चुके थे। अब बारी थी बाबा संतोष सिंह भदौरिया का पक्ष जानने की। इसके लिए रिपब्लिक भारत की इन्वेस्टिगेशन टीम कानपुर के उसी करौली सरकार आश्रम में पहुंची, जहां डॉक्टर ने खुद के साथ मारपीट का दावा किया था। यहाँ हमारी मुलाकात बाबा संतोष सिंह भदौरिया से हुई, जिन्होंने इस घटना से साफ इनकार कर दिया, उल्टा डॉक्टर चौधरी के आरोपों पर सवाल खड़े कर दिए। यहाँ अगर हुआ होता कुछ भी तो कम से कम पढ़े लिखे हैं, 112 नंबर पे कॉल करके और सीधे पीसीआर को फोन कर सकते थे। कुछ नहीं किया इन्होंने। रास्ते में पुलिस चौकी पड़ती है, बीच में कानपुर जाने में कुरिया चौकी पड़ती है, सड़कें पर है, तो कम से कम चौकी में रुक करके अपने बात बताते हैं। बगल में वही कुरिया में अस्पताल है, जो चौकी के बगल में, कहीं कोई चोट लगी होती तो चिकित्सा कराते। अब ये चिकित्सा दिखा रहे हैं पता नहीं कब की। बाबा संतोष सिंह भदौरिया इसे अपने और सनातन के खिलाफ बड़ी साजिश बता रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने इस दौरान आश्रम में मौजूद लोगों से बात की। हमने जानना चाहा क्या उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। बीबी का शुगर 512 होता था, आज चेक किए 95 है। ठीक, मैं खून से लिख के दे सकता हूँ। बाबा सही करते हैं काम। आप फिर आएंगे? हाँ फिर आएंगे, मिलने आएंगे। पहले मेरे डॉक्टर ने ऑपरेशन कर गया था, तीनों ऑपरेशन फेल हो गए, लेकिन इन्हों पल में जो कर सकते हैं बेबर आए कल में वो कोई भी नहीं कर सकता। लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ अनपढ़ लोग, देहाती लोग आते हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने भी मेडिकल की दवाइयाँ जानता हूँ, साइंस के बारे में जानता हूँ। दवाई करवाई कोई फायदा नहीं, लेकिन 12 वर्षों से जो समस्या थी वो आके यहाँ 7 दिन में पूरी तरीके सही हो गया है। डॉक्टर चौधरी आश्रम में खुद के साथ मारपीट का आरोप लगा रहे हैं, बाबा इनसे इनकार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है पुलिस इस मामले में क्या कर रही है। तो रिपब्लिक भारत की टीम ने कानपुर के ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी से संपर्क किया, इस केस से जुड़ी प्रोग्रेस पर उनसे बात की। डॉक्टर के द्वारा एक एफआईआर फाइल की गई है, जिसमें बताया गया है कि फरवरी के महीने में उनके साथ वहाँ पे बदसलूकी और मारपीट की घटना घटी है। आफ्टर गेटिंग एफआईआर हमने मुकदमा दर्ज किया है। डॉक्टर के आरोपों, बाबा के दावों और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बीच बड़ा सवाल ये है, डॉक्टर ने 1 महीने बाद बाबा के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज कराई? उस दिन का सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? आश्रम की सीसीटीवी में 15 दिन का ही डेटा क्यों है, जबकि यहाँ हर दिन सैकड़ों की संख्या में भक्त आते हैं? इन सवालों की कड़ी जुड़ने के बाद आश्रम में डॉक्टर के साथ क्या हुआ, इसका सच दुनिया के सामने आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।